हेलो एवरीवन। आज हम घर पर रहकर ही कोविड-19 का इलाज कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के गाइडलाइंस के आधार पर बनी है। तो सबसे पहले ये जानना आप सबके लिए अति आवश्यक है कि 80% कोरोना पॉजिटिव मरीज घर पर ही आसानी से ठीक हो सकते हैं और ज्यादातर इन केसेस में हल्के लक्षण ही आते हैं। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई तक 10,000 से ज्यादा मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो चुके हैं। तो अब होम आइसोलेशन किस प्रकार करना है इस पर बात करते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले आपके जिला निगरानी कार्यालय के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक टीम आपके घर का दौरा करेगी। वे आपके स्वास्थ्य की जांच करेंगे और आपके रहने की स्थिति की जांच करेंगे और आपको सूचित करेंगे कि क्या आप घर पर रहकर ही अपना इलाज कर सकते हैं या नहीं। फिर यदि आप होम आइसोलेशन के लिए फिट पाए जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य विभाग से घर में ही रहकर कैसे अपना इलाज करना है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको अगले 17 दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कॉल प्राप्त होती रहेंगी। फिर 17 दिनों के बाद होम आइसोलेशन की अवधि की अंत की सूचना देने के लिए स्वास्थ्य टीम आपको कॉल करेगी और आपसे जानकारी लेंगी कि अब आपको कोई और लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कोई और लक्षण नहीं आ रहे होंगे तो उसके बाद आपको फिर से जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके घर में रोगी के लिए एक अलग हवादार कमरा होना चाहिए और एक अलग शौचालय उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके शौचालय के ऊपर ढक्कन है तो हमेशा फ्लश करने से पहले वो ढक्कन बंद करें। यदि अलग कमरा और शौचालय उपलब्ध नहीं है तो इसके बारे में स्वास्थ्य टीम को इन्फॉर्म करें ताकि वो मरीज की कोविड केयर सेंटर में रहने की व्यवस्था कर सके। आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब भी मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी तो आपको हमेशा उनकी कॉल अटेंड करनी है और उनको मरीज के बारे में सही जानकारी देनी है। रोगी की देखभाल के लिए एक देखभालकर्ता 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति 55 साल से ऊपर है या गर्भवती है या किसी को कैंसर या गंभीर सांस की बीमारी है तो ऐसी सिचुएशन में कृपया रोगी के ठीक होने तक उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर दे। ऐसी स्थिति में उनका घर में रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। होम आइसोलेशन में मरीज को कौन कौन से निर्देशों का पालन करना है अब उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मरीज को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है और उसकी लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है। दूसरा, हर समय उन्हें एक ट्रिपल लेयर मास्क पहन के रखना है जो कि हर 8 घंटे बाद या फिर अगर वो गीला हो जाए या चिपचिपा हो जाए तो उस मास्क को बदल देना है। मास्क को फेंकने से पहले हमेशा उसको 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डिसइंफेक्ट करना है। ये हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आप अपने घर पे भी बना के रख सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे कि बोर्ड, खिड़कियां, कुर्सियां, ड्रेसिंग टेबल, इन सब की सफाई के लिए आप इस घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घोल का उपयोग अगर आप धातु की किसी चीजों पे करेंगे जैसे हैंडल वैंडल पे करेंगे तो जंग लगने का खतरा रहता है। होम आइसोलेशन की पूरी अवधि के लिए अपने कमरे के अंदर सख्ती से रहें। घर के चारों ओर नहीं घूमना है आपको, खिड़की, दरवाजे या टेबल को इन सबको नहीं छूना है क्योंकि इनसे घर के बाकी मेंबर्स को भी कोरोना होने का खतरा होता है। हमेशा खांसते या छींकते समय आपको मास्क पहन के रखना है या रुमाल में छींकना या अपनी बाजू में छींकना है। कम से कम 40 सेकंड के लिए अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है। अन्य परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बर्तन, तेल, ये सब साझा नहीं करने हैं। आपके कमरे की वो सतह जैसे टेबल टॉप, डोरबेल, हैंडल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, रिमोट आदि जिन्हें आप अक्सर छूते हैं वो सब जगह को थोड़ी थोड़ी देर में डिसइंफेक्ट करते रहना है। अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई सभी दवाइयां सख्ती से लेनी है और जब भी आपको कॉल रिसीव होगी तो वो कॉल आपको रिसीव करके जानकारी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में देते रहना है। शराब और धूम्रपान से आपको बचना है इस समय में। अब कोरोना मरीज के साथ जो उसकी देखभाल करने के लिए व्यक्ति रुका है उसको किस किस निर्देश का पालन करना है उसकी बात करते हैं। तो इनको भी अपने फोन पे आरोग्य सेतु ऐप ऑन करके रखना है और ट्रैकिंग ऑन करके रखनी है। अटेंडेंट का हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम उसकी आयु 24 और 50 साल के बीच की होनी चाहिए और उसको कोई बीमारी ना हो। अटेंडेंट को हमेशा स्वास्थ्य टीम के साथ टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहना है और हमेशा जब भी मरीज के पास जाए तो हमेशा ग्लव्स और दस्ताने पहन के जाना है। ऐसे कभी भी नहीं जाना बिना
बिना मास्क के। और जब आपका काम हो जाएगा, मरीज के पास से जब आप आ जाओगे, मास्क और दस्ताने आपको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट करके ही फेंकने हैं। अपने चेहरे, नाक या मुंह को हमेशा छूने से बचना है। रोगी या उसके वातावरण में जब भी आप जा रहे हो, उसके कमरे में जब भी आप जा रहे हो, तो उसकी कोई भी चीज को छूने से बचना है। रोगी के शरीर के तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क में आने से हमेशा बचना है। जब भी आप उसके कमरे में जाएंगे तो आपको किसी भी चीज को छूना नहीं है। कोशिश करें कि रोगी को आप उसके कमरे के बाहर से ही खाना दे दें, और खाना खाने के बाद जब वो आपको बर्तन देगा तो वो बर्तन भी आपको अलग से धोने हैं और ग्लव्स पहन के धोने हैं। जो भी देखभाल कर रहा है उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रोगी अपनी दवाई समय से ले रहे हैं कि नहीं। देखभाल करने वाले को भी अपना तापमान, कोविड के लक्षणों की जांच समय समय पे करते रहना है। तापमान हर सुबह शाम लेना। होम आइसोलेशन के पहले दिन से जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता, तब तक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। आप अपने रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान वो आपके दरवाजे तक पहुंचा दें, ताकि आपके साथ उनका डायरेक्ट कोई संपर्क ना हो सके और उनको कोरोना होने का खतरा ना हो। अब कोविड-19 मरीजों के पड़ोसियों के लिए क्या निर्देश हैं? यदि होम आइसोलेशन के तहत आपकी बिल्डिंग में कोई भी कोविड-19 रोगी है तो चिंता ना करें। आपको बस थोड़ी सावधानियां बरतनी है ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से बच सके। आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी बिल्डिंग के सामान्य स्थान जैसे कि लिफ्ट या सीढ़ियां दिन भर में कम से कम 2 बार 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल से साफ किए जाए। बिल्डिंग की वो आम जगह जहाँ पे अक्सर सबके हाथ लगते रहते हैं, जैसे लिफ्ट का बटन हो गया या सीढ़ियों की रेलिंग हो गई, तो उन सभी जगह को छूने से आपको बचना है। जब तक आपका पड़ोसी ठीक नहीं हो जाता, आपको कोशिश करनी है कि उसकी मदद करते रहे। रोजमर्रा की चीजें जैसे राशन, सब्जी, ये सब आप उनके दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनको बाहर ना आना पड़े। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ आपको पैसे का आदान प्रदान ना हो। ये समझना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप शारीरिक तौर पे आइसोलेशन कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पे आप लोगों से अलग नहीं हो रहे हैं। इसीलिए फोन या वीडियो कॉल के द्वारा आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं और अपनी मनपसंद के टीवी शो, फिल्म, किताबें पढ़ के अपना टाइम बिता सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कम से कम टेंशन ले और मानसिक तौर से खुश रहे, क्योंकि ये सब आपके जल्दी से जल्दी ठीक होने में आपकी सहायता करेंगे। अब आपको सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर सुबह और रात को आपको कम से कम एक बार अपना बुखार चेक करना है, या फिर बीच में आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको बुखार हो रहा है तब भी आप अपना बुखार जांच कर सकते हैं। और आपको अपनी नाड़ी चेक करनी है, पल्स रेट जिसको हम बोलते हैं। अगर वो 100 से ज्यादा है और आपका बुखार भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। बुखार के अलावा कोरोना के अगर बाकी सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आपको स्वास्थ्य कर्मियों को संपर्क में करना है। जैसे कि अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, छाती में दर्द लग रहा है या दबाव जैसा महसूस हो रहा है, मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, या आपके होंठ और चेहरे पे नीलापन आ रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार की डाइट लेनी है। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो कोशिश कीजिए कि ताज़ी फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में आप इंक्लूड करें। बासी रखा हुआ खाना ना खाएं। और क्या नहीं करना है आपको, मैदा या तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है, कोशिश कीजिए आप उनसे दूर रहें। शक्कर या जो पैक्ड जूसेस होते हैं, जो पैक होके जूसेस आते हैं, वो जूस आप ना पिए, घर का बनाया हुआ जूस ही पिए। अनसैचुरेटेड फैट आप अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप त्वचा रहित चिकन, मछली या अंडे का सफेद भाग अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मटन, लीवर, फ्राइड, प्रोसेस्ड मीट से आप बचें। कोशिश कीजिए कि नॉनवेज को आप 2 से 3 बार ही एक सप्ताह में लें और सप्ताह में 1 बार ही पूरे अंडे का सेवन सीमित रखें। अब आपको अपनी डेली रिकॉर्डिंग चार्टिंग कैसे करनी है, तो इसमें एक सैंपल दिया गया है, इसी का आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसमें आप अपनी डेली सुबह शाम रीडिंग लिख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, आपका पल्स रेट कितना है, ताकि अगर जब भी आप मेडिकल टीम से मिलते हो तो उनको आप अपना पूरा ब्यौरा दे सको। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.